एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर्स जोन। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसमें हम लोग 2 या 3 टॉपिक पढ़ेंगे। इस वीडियो में ये वीडियो हमारा 25 से 30 मिनट का होने वाला है। इसमें हम क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज प्लस सारा थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे केमिस्ट्री के यूनिट 1 का, चैप्टर 1 का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशंस से। ठीक है, क्या होता है केमिकल इक्वेशन, देखते हैं। A chemical equation is a symbolic representation of a chemical reaction using chemical formulas। तो देखिए, जैसे कि हम लोग कोई भी चीज रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? किसी का नाम लेकर किसी को बुलाते हैं, कैसे बुलाते हैं? किसी का नाम लेकर, किसी का नाम राम है तो उसको राम से बुलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं, वो हमारा बना होता है रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट से मिलके। तो हम लोग इसमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी केमिकल सब्सटेंस का। जैसे हमारा कोई केमिकल सब्सटेंस ऑक्सीजन है, तो हम लोग उसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग ये पढ़ने से पहले या बाद में आप एक बार पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट देख सकते हैं, उनकी वैलेंसीज देख सकते हैं, उनके एटॉमिक नंबर देख सकते हैं। बहुत ही आसानी रहेगी क्लास 10 की केमिस्ट्री पढ़ने में, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? हमने बताया केमिकल इक्वेशन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। किसी भी इक्वेशन को लिखने में हम लोग उसके सिंबल्स का यूज करते हैं। ऐसे तो हम लोग बोल देते हैं मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, सोडियम, लिथियम। तो इनके सिंबल्स क्या होते हैं? मैग्नीशियम का Mg, सोडियम का Na, लिथियम का Li। बस इसी तरीके से हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक। हाँ, अब देखो क्या होता है। सब्सटेंस जो होता है, जो रिएक्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो सब्सटेंस बनता है रिएक्शन के बाद, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। मतलब जो प्रोडक्ट होता है, जैसे ये हमारा, आपको एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ लिख के यहाँ पर। ये देखिए, ये है हमारा ए, ठीक है, और ये है हमारा बी, ये है हमारा बी, ठीक है। अब जब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, तो मान लो बन गया ए बी, ठीक है। क्या बना हमारा? ए बी, ठीक है। अब देखिए, ये तो हम लोगों ने एग्जांपल लिया है ए प्लस बी इक्वल्स टू ए बी। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा ए है और जो बी है, वो हमारा रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड होता है, रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। एग्जांपल ये आप देख लीजिएगा एक बार, अच्छा एग्जांपल है। जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड ही होता है। मतलब रिएक्टेंट हमारा ये रहा और हमारा प्रोडक्ट ये रहा। तो हम लोग का इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है, उसको बोलते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। इतने पार्ट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। छोटे छोटे एग्जाम से पूछा जाता है, 10th क्लास में बहुत कॉमन चीज है। क्लास में टीचर खड़ा करके ही पूछ सकता है, तो आप तुरंत बता सकते हैं बिना हिचकिचाए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एक एग्जाम्पल। हम लोग को पढ़ने के लिए एग्जाम्पल जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना हम लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। जो देखिए हमारा ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिल के बना है, वो बना है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो कलर चेंज कर लेते हैं, आप लोग को आसानी रहेगी देखने में। रेड कर लेते हैं, ठीक। ठीक, रेड हो गया, रेड हो गया, ठीक। रेड विजिबल होगा आई थिंक। ठीक है। जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल के बना रहा है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारा मिलकर क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन में हम लोग इसको कैसे डिनोट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखेंगे मैग्नीशियम को क्या, किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। वो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ दिया होगा, बेसिक है 9th क्लास का, ठीक है। 10th क्लास में बेसिक अप्लाई हो रहा है, एप्लीकेशन जो है बेसिक है, ठीक है। तो हमारा जो मैग्नीशियम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं Mg, ठीक है। मैग्नीशियम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फॉर्मूले में Mg, और ऑक्सीजन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फॉर्मूले में O2। तो हमारा दोनों का फॉर्मेशन हो गया MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो मैग्नीशियम होता है, जिसको हम लोग Mg बोलते हैं, वो रिएक्ट करता है किससे? ऑक्सीजन से। मैग्नीशियम, आप बोल सकते हैं मैग्नीशियम को हम लोग ऑक्सीजन में बर्न करते हैं। मतलब हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के अंदर जब जलाएंगे, माचिस से जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के अंदर जलाएंगे, तो क्या बनेगा? हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो हमारा मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन में रिएक्ट करता है, बर्न होता है, तो हमारा फॉर्मेशन होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है। ये सिंपल सा एग्जांपल था एक। इससे आप लोग को इतना पार्ट बेसिक, इतना पार्ट है, इतना पार्ट बेसिक है, इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और जो इसका नोट्स है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो आप लोग इससे अपना नोट्स बना भी सकते हैं। एकदम सिंप्लीफाइड अच्छा नोट्स नोट्स है, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस देखते हैं क्या होता है। जो केमिकल इक्वेशन के पार्ट होते हैं, वो 4 पार्ट होते हैं, मेन 4 पार्ट होते हैं केमिकल इक्वेशन के। वो ये दे रखे हैं, इनको आप लोग एक बार रीड करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारा होता है रिएक्टेंट्स, फिर होता है प्रोडक्ट्स, फिर होता है एरो,
फिर होता है प्लस साइन। अब इन चारों का रिप्रेजेंटेशन मैं आपको अच्छे से एक अपने तरीके का एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ठीक है। ठीक है, हमारा ये देखिए, आपको एग्जांपल लेने के लिए मैं टेक्स्ट खोल लेता हूँ यहाँ, कलर कर लेता हूँ रेड, ठीक। ये देखिए, मान लीजिए कोई वैल्यू, कोई एटम है एक्स नाम का, ठीक है। एक्स प्लस प्लस सॉरी प्लस वाई, ठीक है। एक्स प्लस वाई हमारा है ये, ठीक है। अब इक्वल टू को आप एरो मान लीजिएगा, ठीक है। इक्वल टू मैं लिख दे रहा हूँ, आप इसको एरो मान लीजिएगा, ठीक है। ये लिख दिया हमने इक्वल टू, ये लिख दिया हमने इक्वल टू। ये हमारा फॉर्मेशन हुआ एक्स वाई, ठीक है। अब इतना एकदम आसान बेसिक पार्ट है, इसको आप समझने के लिए देखिए, मैं समझाता हूँ, देखो। जो एक्स है हमारा, ठीक है, और जो वाई है हमारा, वो किधर लिखा है? आप लोग को साइड्स का नॉलेज होगा, वो किधर लिखा है? ये एक्स वाई लेफ्ट साइड लिखा है, ये हमारा लेफ्ट साइड लिखा है, लिखा है लेफ्ट साइड। तो ये हमारा क्या है? रिएक्टेंट। हमने यहाँ लिखा है रिएक्टेंट होता है जो लेफ्ट साइड लिखा होता है, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में आपने देखा था Mg+O2 लेफ्ट साइड था, तो ये हमारा रिएक्टेंट था, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या था हमारा? MgO, क्योंकि MgO कहाँ लिखा था? राइट साइड, क्योंकि हम लोगों ने Mg+O, ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन में मैग्नीशियम को बर्न किया था, जब रिएक्ट किया था, बना था MgO, मतलब प्रोडक्ट, कोई भी चीज का प्रोडक्ट। जैसे हम लोग, जैसे गांव विलेज में हम लोग देखते हैं, खेती करते हैं, पहले वो लोग बीज डालते हैं तो हम लोग की फसल निकलती है, ठीक है। बीज हमारा हो गया रिएक्टेंट, और जो फसल निकली है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट, ठीक है। ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा सेट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। हमारे एग्जाम्पल में ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब जो एरो होता है, एरो बताता है डायरेक्शन कि ये हमारी रिएक्शन इधर से इधर फॉर्म हो रही है, ठीक है। ये एरो हो गया हमारा डायरेक्शन, ठीक है। और जो प्लस साइन होता है, वो बताता है रिएक्ट्स विथ, कोई भी चीज हो, एक्स रिएक्ट्स विथ वाई फॉर्म एक्स वाई, ठीक है। एक्स रिएक्ट विथ वाई फॉर्म एक्स वाई, से आप पढ़ सकते हैं इसको। चलो ठीक है, अब बताते हैं आपको केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन एक वो प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, विथ अलग अलग प्रॉपर्टी, मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टीज से, ठीक है। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट, मतलब सब्सटेंसेस, जो वन और मोर सब्सटेंसेस यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ वो रिएक्टेंट की है। आप लोग इसको रटिएगा मत, क्योंकि मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अच्छा देखो, रिएक्टेंट क्या होता है जो हम लोग पहले लिखते हैं, ठीक है। वन और मोर सब्सटेंस, रिएक्टेंट एक भी होता है, दो भी होता है, ठीक है। कन्वर्टर इनटू प्रोडक्ट, एक वो प्रोसेस जिसके अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है और दूसरी प्रॉपर्टीज देता है, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अब इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, वो ध्यान में रखने के लिए एक बार आपको दिखाता हूँ मैं। न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल इक्वेशन, नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट आर डिफरेंट फ्रॉम रिएक्टेंट, जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है वो रिएक्टेंट से हमेशा डिफर करती है, हमेशा डिफरेंट होगी, क्योंकि जो हम लोगों ने प्रोडक्ट को हीट किया, मान लीजिए किसी को बर्न किया है, तो जो उसकी प्रॉपर्टी होगी, जो बनेगा हमारा प्रोडक्ट, वो सेम फॉर्म का नहीं होगा, वो थोड़ा डिफरेंट फॉर्म का होगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप लिख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछने के चांस रहते हैं। एटम्स आर रीअरेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये सब आप जानते ही होंगे कि जब एटम जो होते हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं रिएक्शन के दौरान, ठीक है। केमिकल इक्वेशन, इट इज यूजुअली रिप्रेजेंट बाय केमिकल रिएक्शन, ये सारा पार्ट जो है ये रिप्रेजेंटेशन है हमारा केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। ये पार्ट और ये पार्ट, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। इतना एक बार आप देख लीजिए अच्छे से, इसमें हमने क्या पढ़ा है? केमिकल इक्वेशंस के बारे में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में, और नेक्स्ट हमने पढ़ा एक एग्जांपल, मैग्नीशियम ऑक्सीजन कैसे बना, कैसे MgO बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना। नेक्स्ट हमने बताया आपको पार्ट ऑफ केमिकल इक्वेशंस बताए। नेक्स्ट मैंने पढ़ा आपको की पॉइंट्स क्या होता है। अब हम लोग आ गए अपना केमिकल इक्वेशन पे, ठीक है। ये एग्जाम्पल हम लोग का देखिए, पहले लिखा मैग्नीशियम, जैसा हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम होता है, जब ऑक्सीजन में बर्न होता है तो हमारा बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। जब व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स विद ऑक्सीजन इन, मैग्नीशियम को जब हम लोग ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो बनता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। 2Mg+O2 गिव्स 2MgO, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, डेफिनेशन देखिए केमिकल रिएक्शन की, फॉर्मल डेफिनेशन जो आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट्स, जो वन और मोर सब्सटेंस होते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट, चेंजेस इनटू न्यू सब्सटेंसेस कॉल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। नए सब्सटेंस, एक सब्सटेंस होता है वो दूसरे सब्सटेंस में चेंज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। फिर से वो एग्जांपल दे रखा है, बेसिक एग्जांपल हमारा चलेगा ये, इजी है। Mg+O2 गिव्स MgO, ठीक है। मैग्नीशियम रिएक्ट्स
विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे क्वेश्चन कंफर्म है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। वीवीआईपी। इससे हमारा क्वेश्चन कंफर्म आता है। ठीक। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अब वो केमिकल इक्वेशन जो होती है जहां पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड जो एटम्स के नंबर होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, वो दोनों तरफ सेम होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देख सकते हैं आप लोग, लिखा है अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज वन इन विच द number of atoms of each element in the same on both side of the equations। दोनों साइड जो होते हैं हमारा एलिमेंट होते हैं, जो एलिमेंट एटम जो होते हैं, नंबर ऑफ एटम जो होते हैं वो सेम रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। इस अगर आप लोग को अभी नहीं समझ में आ रहा तो अभी क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत आसान है। और बैलेंस कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉलो करती है। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी फॉलो करती है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि जो हमारा मास होता है, जो मैटर होता है ना ही बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो क्या लिखा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है which states that the matter cannot be created or destroyed in chemical reaction। मैटर ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं बताया तो आप ये देख लीजिए। ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की डेफिनेशन दे रखी है, वो भी नहीं पता तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को ओबे करता है। ठीक है। हम लोगों ने ये तो देख लिया कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अब ये देखेंगे व्हाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज इम्पोर्टेंट। ये दोनों क्वेश्चन साथ में ही पूछा जा सकता है 5 नंबर में। ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन साथ में ही पूछा जा सकता है। ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, फिर आपको एक बार और रिवाइज करूंगा ये क्वेश्चन। लिखा है क्वेश्चन में व्हाई बैलेंसिंग इज इम्पोर्टेंट। बैलेंसिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इट हेल्प्स इन कैलकुलेशन। सबसे पहला पॉइंट, बिकॉज इट हेल्प्स इन कैलकुलेशन, shows the reaction obeys conservation of mass, ensures the equation in scientifically correct। एक बार सीधा पढ़ते हैं इसको। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो बैलेंसिंग होता है वो क्या करता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बैलेंसिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो हम लोग को साइंटिफिकली इक्वेशन देता है। हमारा जो बैलेंसिंग, आफ्टर द बैलेंसिंग जो इक्वेशन होती है वो साइंटिफिकली होती है। ठीक है। इट इंश्योर्स द इक्वेशन इज साइंटिफिकली करेक्ट। ये बताता है कि इक्वेशन हमारा साइंटिफिकली करेक्ट है। सोच द रिएक्शन ओबेज कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसा मैंने आपको बताया कि कंजर्वेशन ऑफ मास वो होता है विच स्टेट्स दैट द मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। जो कंजर्वेशन ऑफ मास होता है बताता है हमारा ना मैटर बन सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है। हेल्प इन कैलकुलेशन। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं एक में कवर कर दिया मैंने। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन बैलेंस वो होती है जहां नंबर ऑफ एटम लेफ्ट साइड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम राइट साइड, बोथ साइड नंबर ऑफ एटम बराबर होते हैं। मतलब रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट होता है। ठीक है। और इसकी ये मतलब इंपॉर्टेंट क्या होती है बैलेंसिंग? बैलेंसिंग इज इंपॉर्टेंट, इट इंश्योर्स द इक्वेशन इज साइंटिफिकली करेक्ट। बैलेंसिंग हमारा बताता है कि जो इक्वेशन है हमारा साइंटिफिकली करेक्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है वो हमारा प्रूव कर देती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और हेल्प करती है हमें कैलकुलेशन में। ये हमारा इतना पार्ट हो गया। इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है, क्या क्या पढ़ लिया है? केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है। ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 2 क्वेश्चन तो पक्का ही ये बनते हैं। ठीक है। इतना पढ़ लिया, इतना एक बार आप लोग पूरा रिवाइज कर लीजिए, रीड कर लीजिए। फिर हम आप नेक्स्ट पढ़ाता हूँ मैं आपको बैलेंसिंग करते कैसे हैं हम लोग इक्वेशन में। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग। हमारा एग्जांपल दे रखा है Mg+O2 गिव्स MgO। ये हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन का भी एग्जांपल देखा था, केमिकल रिएक्शन का भी एग्जांपल देखा था। आप इसी को एक बार बैलेंसिंग मोड में ही देख सकते हैं, क्योंकि ये एग्जांपल आसान है। आप लोग को अगर ये समझ में आ जाएगा, ये बेसिक ब्लॉक है, इसके बाद आप बड़े बड़े क्वेश्चन लगा सकते हैं खुद से ही। ठीक है। बट मैं बताऊंगा आपको वो भी। जो हमारा मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तब बनाता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सबसे पहला मेरा स्टेप जो है बेसिक स्टेप, इसको इसको हम लोग एटम काउंट करेंगे। दोनों तरफ अगर हम लोग एटम बता देंगे इसके इतने इसके इतने, अब हम लोग एटम कैसे देखेंगे? बहुत आसान है, सीधा सीधा दे रखा है देखिए। mg का एट mg के कितने नंबर ऑफ एटम है इस तरफ? नंबर ऑफ एटम मतलब जैसे यहाँ, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लिखा है तो 2 एटम है। ठीक है। mg के पास कुछ नहीं लिखा है तो 1 हमेशा होता है। ठीक है। 1 mg कितना एटम है? 1। इधर mg कितना एटम है? 1।
तो हमारा Mg जो है बैलेंस्ड है, Mg जो है बैलेंस्ड है, Mg हमारा बैलेंस्ड है, मैग्नीशियम हमारा बैलेंस्ड है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के इधर टू एटम्स हैं, इधर सिंगल एटम है, तो भाई ये तो गड़बड़ कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधा सीधा लिखा है ऑक्सीजन के इधर टू एटम्स हैं, इधर सीधा वन ही एटम है। क्या करेंगे हम लोग टू पुट कर देंगे MgO में, ठीक है, यहाँ पर हम लोग टू पुट कर देंगे, हम लोग लेफ्ट में टू पुट कर देंगे, लेफ्ट में टू पुट कर दिया हम लोगों ने। तो हमारा लेफ्ट में जब टू पुट कर दिया मैंने, तो बन गया मेरा क्या, हमारा बन गया 2MgO, ठीक है। ये देखिए, यहाँ हम लोगों ने टू पुट कर दिया, तो हमारा बन गया 2MgO, टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब देखिए हम लोग Mg बिकेम्स अनबैलेंस्ड, अब Mg अनबैलेंस्ड हो गया, है ना, अब Mg अनबैलेंस्ड हो गया, ये तो सही हो गया, टू एटम ऑक्सीजन का हो गया, टू ऑक्सीजन का हो गया, बट Mg अनबैलेंस हो गया। सिंपल सा स्टेप है, क्या करना है हम लोग को नाउ, Mg बिकेम्स अनबैलेंस्ड, तो हम लोग क्या करना है, Mg वन ही है, राइट में टू है, देखो लेफ्ट में Mg वन है एंड राइट में Mg2 है, तो ये गड़बड़ हो रहा है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा कुछ नहीं, यहाँ पे टू पुट कर दिया, फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन हमारी आ गई, 2Mg+O2 गिव्स 2MgO। अब हम इसको प्रूव कर ले रहे हैं, देखो Mg ये रखा है हमारा, Mg जो है, सॉरी, Mg हमारा ये देखा है, मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। ये लीजिए, ये देखिए Mg जो है हमारा, Mg कितना दे रखा है, Mg का इधर कितना है, टू है, Mg का इधर टू है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखो ऑक्सीजन का, देखो ऑक्सीजन का भी हमारा कितना है, टू दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट ये लेफ्ट साइड के लिए होगा, अब राइट साइड देखो Mg2 है, राइट साइड के लिए भी Mg2 है एंड लेफ्ट साइड के लिए भी Mg2 हो गया, राइट के लिए भी टू हो गया और लेफ्ट के लिए भी टू हो गया, राइट के लिए भी हो गया, लेफ्ट के लिए भी हो गया। अब O2 भी देखो, राइट के लिए भी हो गया, लेफ्ट के लिए भी हो गया, ठीक है। ये हमारे एग्जाम्पल से एक आपको एग्जाम्पल हो गया। ये एग्जाम्पल इसका सेम है, जिसको इसको आप लोग जरूर ट्राई करें, इसको होमवर्क क्वेश्चन है, ये जरूर ट्राई करें। H2+O2 गिव्स H2O, मतलब वाटर कैसे बना, ठीक है। इसको हम लोग एक बार बैलेंस करेंगे, अभी ये अनबैलेंस्ड है। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में इसको टाइप कर सकते हैं, मैं आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा इजी प्लस हार्ड क्वेश्चन का बैलेंसिंग का, ठीक है, आसान सा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं बैलेंस इक्वेशन कैलकुलेशन के, इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए इम्प्लीकेशन क्या होते हैं। सबसे पहला इम्प्लीकेशन जो है हमारा, वो ये है, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है वो हम लोग का रेशियो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बताती है कैसा है। मतलब मान लीजिए इधर बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है, ये भी बैलेंस इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन बैलेंस्ड है, तो ये दोनों इक्वेशंस रेशियो बता रही हैं हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। सबसे पहला मतलब रेशियो, मतलब अगर ये बैलेंस्ड है, मान लीजिए इधर टू है H2, इधर चार H2 है, इधर भी चार H2 है, इधर 2O2 है, इधर भी 2O2 है, तो ये बैलेंस है, तो रेशियो हमारा पता जाता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। अब देखिए इसमें हम लोग क्या मिला, टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, कितना आसान है। देखिए हमारा दो मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन का है, जब वो रिएक्ट किया वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से, तो हमारा बन गया टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। ये इसी का एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इसको आप लोग रीड कर सकते हैं, बहुत आसान चीज है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैं इसको आप तीसरी बार बता रहा हूँ इस चीज को आपको, ये चीज आप एग्जाम में अब लिख लेंगे क्योंकि मैंने बता ही दिया, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का मास हमेशा प्रोडक्ट के मास के इक्वल आ रहा है। नंबर ऑफ लॉस्ट और गेन्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, नंबर ऑफ नो एटम आर लॉस्ट और गेन ड्यूरिंग द रिएक्शन, सॉरी, नो एटम आर, कोई भी एटम ना ही बढ़ा ना ही घटा केमिकल रिएक्शन के दौरान, दोनों की क्वांटिटी दोनों तरफ बराबर है। ये हमारा हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसका मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया। अब मैं इसका एक और पॉइंट बताता हूँ, इट प्रोवाइड द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। जो हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है, ये हमारा क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन बताता है, मतलब इट हेल्प्स टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लगा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है। मतलब इसका एग्जांपल सिंपल सा ये दे रखा है, इसका मैंने आपको क्वेश्चन दिया है बैलेंस करने का, वो भी देखिएगा। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कैसे बना। 2H2+O2 गिव्स 2H2O, मतलब देखिए दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लगा दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाने में। यू कैन कैलकुलेट हाउ मच हाइड्रोजन इज नीडेड टू प्रोड्यूस अ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर। हाउ मच हाइड्रोजन, टू,
2 molecule of hydrogen are required to form a molecule of water. Okay, नहीं सॉरी, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हम लोग को लगा एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाने के लिए। हाइड्रोजन का एक ही मॉलिक्यूल लगा हमारा एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाने के लिए। यहाँ पर एक इक्वेशन दो दो लिखा है, तो हमारा इसमें इस इक्वेशन में 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिलेगा क्योंकि हमारा 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन था। ठीक है, इट रिप्रेजेंट अ रियल केमिकल रिएक्शन। ये हमारा रियल केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है। ओनली अ बैलेंस्ड इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन रिएक्शंस। जो बैलेंस इक्वेशन होती है वही बता पाती है सही से कि हमारा एक्चुअली रिएक्शन में क्या हुआ, कैसे बैलेंस हुआ। अब इतना पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया, इसका समरी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, इसका समरी क्या है देखिए। अब सबसे पहले मैंने पढ़ा केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। तो अ केमिकल इक्वेशंस रिप्रेजेंट अ रिएक्शन यूजिंग सिंबल। केमिकल इक्वेशन जो होती है वो एक रिएक्शन बताती है सिंबल्स के फॉर्म में। सिंबल्स क्या होते हैं हमारे, जैसे सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, सोडियम का सिंबल Na हो गया, लिथियम का Li हो गया, मैग्नीशियम का Mg हो गया, क्लोरीन का Cl हो गया। यही सारे सिंबल्स को लिखते हैं जब हम एक ऑर्डर्ड फॉर्म में, जिससे हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इसके एग्जांपल यहाँ दे रखे हैं, एक बार ये इसको देख लीजिए आप एक बार और। ये देखिए एग्जांपल दे रखे हैं। इस एग्जांपल को आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है ना। आसान सा एग्जांपल था ये इसका। एक समरी हमने आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट समरी का जो हमारा है, हम लोगों ने सेकंड पॉइंट पढ़ा था क्या, अ बैलेंस्ड इक्वेशन हैज इक्वल एटम ऑन बोथ साइड। वो अगर क्वेश्चन वन एक मार्क्स में पूछा जाए शॉर्ट आंसर कि व्हाट इज बैलेंस इक्वेशन, अब आप आंसर देंगे आसान सा, अ बैलेंस्ड इक्वेशन हैज इक्वल एटम ऑन बोथ साइड। जो बैलेंस इक्वेशन होती है उन दोनों के साइड इक्वल एटम होता है। आप इसको ए और बी वाले एग्जांपल से भी लिख सकते हैं एग्जाम में। मैग्नीशियम का भी एग्जांपल दे सकते हैं। अगर क्वेश्चन दे रखा है किसी सर्टिफाइड एग्जांपल को, तो आप वो एग्जांपल भी लिख सकते हैं। बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस इक्वेशन कौन कौन से रूल फॉलो करती है। सबसे पहला जो रूल फॉलो करती है, जो इट फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, मैटर नाइदर बी फॉर्म नॉर बी क्रिएट, मतलब मैटर हमारा ना ही बन पाएगा और ना ही डिस्ट्रॉय हो पाएगा। ठीक है, इट्स सो करेक्ट रेशियोज हेल्प्स टू इन कैलकुलेशन। ये हमने आपको पॉइंट ऊपर बता दिए थे, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। अब एग्जाम टिप्स हैं जो ये 3 एग्जाम टिप्स हैं, ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप कोई भी टफ से टफ क्वेश्चन इसका सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला हम लोग को लिखना है केमिकल इक्वेशन। जो क्वेश्चन में दिया है उसको आप लोग को एक बार कॉपी में लिखना है, क्योंकि अगर आप कॉपी में लिख लेंगे तो आपको आसानी रहेगी, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को स्टेप बाय स्टेप उसको बैलेंस करना है। एक एलिमेंट एक बार में बैलेंस करोगे तो आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देन एक्सप्लेन इट्स इम्प्लीकेशन, देन आप उसका इम्प्लीकेशन बताना है ना। आपको एक बेसिक क्वेश्चन बताता हूँ, ये मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था ऊपर भी, इसको आप होमवर्क पे करें, सॉल्व करें। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ थोड़ा अच्छा लेवल का। जैसा कि ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमारा दे रखा है आयरन रिएक्ट विथ वाटर फ्रॉम फॉर्म आयरन ऑक्साइड प्लस H2 गैस। ठीक है, जब हमारा आयरन जो होता है Fe बोलते हैं इसको, सिंबल फॉर्म में साइंटिफिकली Fe बोलते हैं उसको। जब Fe प्लस H2O, मतलब Fe को वाटर से रिएक्ट करने पे Fe3O4 प्लस H2 बनता है। ठीक है, इसको बैलेंस करें। ये इक्वेशन अनबैलेंस दे रखी है, आप देख सकते हैं। इधर Fe सिंगल है, इधर Fe तीन तीन मॉलिक्यूल, तीन तीन Fe हैं। इधर H2 है, H2 तो ठीक है, बट O यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बैलेंस करेंगे Fe को। Fe इधर कितना है 3, और Fe इधर कितना है 1। तो हम लोग सबसे पहले बिना कुछ सोचे यहाँ पर हम लोग 3 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। देखिए यहाँ पर 3 हो गया हमारा। ये हमारा देखिए 3 लिख दिया हमने, ये नया इक्वेशन बन गया मेरा। 3H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, ये हमारा बन गया। Fe को हम लोगों ने बैलेंस कर दिया। अब बारी है हमारी, देखो हाइड्रोजन तो हमारा बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन तो हमारा बैलेंस्ड है, इधर भी एंड इधर भी, इधर भी बैलेंस्ड है, इधर भी बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन हमारा बैलेंस्ड है। अब हमारी बारी है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन देखते हैं। इधर ऑक्सीजन का सिंगल मॉलिक्यूल है, इधर ऑक्सीजन का 4 मॉलिक्यूल है। तो हमने क्या किया हमने कुछ नहीं, सीधा सा हमने इसमें ऑक्सीजन में यहाँ पर 4 लिख दिया। कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर हम लोगों को 4 लिख देना है ना। यहाँ पर हम लोगों ने 4 लिख दिया क्योंकि इधर 4 मॉलिक्यूल थे ना, 4 लिख दिया। तो ये हमारा आ गया Fe3O4 प्लस 4H2O, इट गिव्स दिस, वो हमारा सेम हो गया।
ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो चुका है हमारा दोनों तरफ, आयरन बैलेंस्ड हो चुका है हमारा दोनों तरफ। अब हाइड्रोजन फंस गया क्योंकि यहाँ पर हमने 4 लगा दिया, इधर पहले बैलेंस था बट अब फंस गया। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर 4 लिख देंगे तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 4 लिख दिया, ये यहाँ पर हम लोगों ने 4 लिख दिया, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें होमवर्क में, एक मॉडरेट लेवल क्वेश्चन ये आप लोग होमवर्क में ट्राई करें। अगर नहीं आए तो कमेंट करें, मैं आपको तुरंत बताऊंगा ये आज का आंसर, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर लेक्चर को ओवर करते हैं। बहुत बड़ा लेक्चर मत करें। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, इसको आप लोग ढंग से देखें। अगर आपको आ रहा हो तो इसको कॉपी पे सॉल्व कर ले, लास्ट में हमसे मैच कर ले। अगर आंसर सही है तो इसको मैच कर ले, ठीक है। इसमें दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग पढ़ने के बेसिस पे रीड करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये HCl है, आप लोग जानते होंगे। इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये है CaCl2, इसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड। ये है H2O, इसको बोलते हैं वाटर। ये तो सब पीते भी हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बैलेंसिंग के तौर पे शुरू करते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है HCl बैलेंस नहीं है। HCl हमारा, सॉरी, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। हाँ, हाइड्रोजन और क्लोरीन बैलेंस नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर अगर 2 लगा दें, यहाँ पर अगर हम 2 पेश कर दें इस जगह, तो देख सकते हैं आप लोग इधर भी हाइड्रोजन 2 हो गया, एंड इधर भी क्लोराइन भी, क्लोरीन भी 2 था, इधर भी 2 हो गया। तो ये दोनों चीजें बैलेंस हो गई, ठीक है। देखिए हम लोगों ने ऐसा ही किया है क्वेश्चन में। 2 लगा दिया हम लोगों ने बिफोर HCl, है ना। यहाँ 2 लगा दिया तो ये भी बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। अब हम लोग की बारी बैलेंस करने की आई है हाइड्रोजन की एंड ऑक्सीजन की। इधर अम्बैलेंस है तो हम लोगों ने H2O के आगे 2 लगा दिया, इस जगह यहाँ पर 2 लगा दिया तो ये भी बैलेंस हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो एक बार आप इसको दोबारा देख लीजिए। यहाँ पर जब 2 लग गया तब देखिए H के 4 मॉलिक्यूल हो गए, यहाँ पर 2H के ये हो गए और 2H के ये हो गए। H ये भी तो दे रखा है पावर ब्रैकेट के 2, ये 2 हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4H के हो गए, है ना। 4H के हो गए। ऑक्सीजन के कितने दे रखे हैं, 2 ये दे रखे हैं, और 2 ये हो गए, 4 ऑक्सीजन के हो गए, है ना। 2 ऑक्सीजन के इधर है, 2 इधर भी 2 हो गए, है ना। तो सारा बैलेंस हो गया। तो यहाँ हमारा लेक्चर ओवर होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये एक कंप्लीट प्लेलिस्ट आएगी। इसका लेक्चर नंबर 1 था ये, इसको आप लोग देख के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए NCERT बुक से, किसी रेफरेंस बुक से। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। तो ये एक प्लेलिस्ट है, इसका नेक्स्ट लेक्चर आता ही रहेगा, ठीक है। ठीक है, इसी से लेक्चर को ओवर करते हैं। थैंक यू। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो इस लेक्चर को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए जिसमें मैं आपको और भी अच्छा कंटेंट दे सकूं। फ्यूचर में मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा जिसमें मैं आप सारे नोट्स अपलोड कर दिया करूंगा। ये नोट्स वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।